नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपी जीके का आज सेट नंबर 3 है और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और यूपी जीके हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद भी करा देंगे। एक टीचर का कर्तव्य यही होता है कि बच्चों को चीज़ें याद करा दीजिए। बाकी सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा हूँ सारी की सारी चीज़ें बुक में, PDF में, हर जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन जब एक टीचर आपको मन में याद कराए तो मेन चीज़ होता है आपको याद होना, तभी एग्जाम में काम आएगा। अदरवाइज मैं कैसी बुक निकाल दूँ, कैसी तरीके से पढ़ा दूँ, लेकिन याद नहीं है तो चीज़ें किसी काम का नहीं। यहाँ पे तब सिलेबस दिया गया है। आज हम बात क्या क्या करेंगे, आपके पत्र पत्रिकाएँ, साहित्य पत्र पत्रिकाएँ और आपका जनजातियाँ और प्रमुख व्यक्तित्व बात करेंगे। और इसके पहले क्या क्या हो चुका है, एक तो कृषि पशुपालन मृदा हो चुका है। और यहाँ पे अगला कल हम बात करेंगे जनगणना पर धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जनगणना है। ऐसी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और चीज़ें आपको याद हो जाए। जब आप लास्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ यूपी जीके में काफ़ी कुछ याद हो गया, तैयार हो गया। तो वही होना चाहिए। पहले सेट नंबर 1 में मैं कुछ संस्थान वगैरह डिस्कस किया था, तो 2 मिनट लगे, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। लखनऊ में कौन कौन संस्थान है? भातखंडे संगीत संस्थान हो गया। राज्य ललित कला अकादमी हो गई। ये सब चीज़ें भूल जाती हैं, कन्फ्यूजन लोग बनारस या लखनऊ गलत कर जाते हैं। राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी और आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान और कथक संग्रहालय पूछा जाए तो लखनऊ कालका बिंदा दिन की ड्योढ़ी उसको बोलते हैं, राष्ट्रीय कथक संग्रहालय को। और आप क्या याद रख सकते हैं? अब बात करें वाराणसी में आप रुद्राक्ष सेंटर, वैदिक सिटी सेंटर, ये सब चीज़ें तो आपको याद ही होगा। और आपको वाराणसी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं बच्चों को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। साग भाजी हो गया, हैंडलूम हो गया, राष्ट्रीय बीज संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल, ये सब चीज़ें तो याद ही होगा। और आपका संग्रहालय, 2-3 संग्रहालय आपको बताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ है? डॉक्टर अंबेडकर संग्रहालय कहाँ है? ये है आपका रामपुर में। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में है। जैन संग्रहालय कहाँ पे है? जैन संग्रहालय ये है मथुरा में। जैन संग्रहालय मथुरा में। और बकरी अनुसंधान कहाँ है? मथुरा में। और गीता शोध संस्थान कहाँ है? मथुरा में। डाक टिकट संग्रहालय कहाँ है? डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। और पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर में। शाकंभरी मंदिर कहाँ है? सहारनपुर में। ये सब हो गया सहारनपुर की चीज़ें। वाराणसी बता ही दिया आपको। साग भाजी हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हो गया, हैंडलूम चावल। और लखनऊ बता दिया, भातखंडे है, राज्य ललित कला, उत्तर प्रदेश संगीत नगर में। अच्छा, हिंदी संस्थान, उर्दू संस्थान, संस्कृत संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। हिंदी संस्थान, उर्दू संस्थान और संस्कृत संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। संस्कृत संस्थान कई लोग बनारस टिक कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा फिर। और बाकी वो सब बताएं आपको। ड्रग रिसर्च हो गया, मेडिसिन एंड एरोमेटिक हो गया, बीरबल साहनी हो गया, फिश जेनेटिक्स हो गया, ये तमाम चीज़ें हैं। कानपुर में बात कर लिया जाए तो आपका कानपुर में एक LPS है, लक्ष्मीपति सिंघानिया है, हृदय रोग संस्थान। एक है आपका कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, कहाँ पे? कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, वो भी लखनऊ में है। और मस्तिष्क ज्वर वाला बताया था कि कहाँ पे है? मस्तिष्क ज्वर से रिलेटेड गोरखपुर में है। मस्तिष्क ज्वर से रिलेटेड संस्थान कहाँ पे है? गोरखपुर में। टेसर रसम कहाँ है? सोनभद्र में। और आपका कानपुर में चमड़ा रंगाई, दलहन, ये सब बता ही दिया, टेक्सटाइल। और शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कानपुर में। शुगर के रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में है। ये सब तमाम चीज़ें थी ये और बीबी गिरी लेबर वाला कहाँ पे है? नोएडा में है। नॉलेज पार्क कहाँ है? नोएडा में है। और आपका इज्जत नगर बरेली में आपको बताई थी, पशु अनुसंधान, पक्षी से रिलेटेड हो गया, मीट से रिलेटेड हो गया। और आपका बुलंदशहर में एक चीज़ है इंदिरा गांधी, अच्छा उड़ान अकादमी, तो आपका रायबरेली हो गया। ये सब तमाम चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें सेकंड डे मैंने क्या क्या याद किया था। सेकंड डे चलते हैं। सेकंड डे आपको काली मृदा बता दिया था कहाँ पे पाई जाती है, तो बुंदेलखंड में पाई जाती है, बुंदेलखंड। और आपको एक बताया था क्वेश्चन, अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले, अवनलिका अपरदन से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आ जाएगा फिर आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से जिले हैं? आगरा और इटावा। अवनलिका अपरदन से आगरा और इटावा। और बताइए उससे वायु अपरदन से कौन कौन से जिले हैं? वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन से हैं? वायु अपरदन से तो मथुरा और आगरा। अवनलिका अपरदन से कौन से हो गए? आगरा इटावा। और वायु अपरदन से कौन से हो गए? मथुरा और आगरा।
और आपको बताया था भाबर तराई क्षेत्र ये सब बता ही दिया था। नई मृदा को खादर और पुरानी मृदा को बांगर। और लंगड़ा आम बता दिया था आपको। स्टॉल आम कहाँ पर होता है? स्टॉल आम मेरठ बागपत। और अच्छा, सब्जी निर्यातक जोन एक क्वेश्चन बताया था, सब्जी निर्यातक जोन। ये सब चीज़ें आप कल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। सब्जी निर्यातक जोन कहाँ पे है? वाराणसी में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक आंवला कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। अमरूद का प्रयागराज है। और आपका आलू निर्यातक जोन कहाँ पे है? आलू निर्यातक जोन, आलू निर्यातक जोन कहाँ पे है? आगरा में। आगरा और इटावा में क्या है? अवनलिका प्रधन है। ठीक है, अवनलिका प्रधन आगरा और इटावा। वायु प्रधन आगरा और मथुरा। वायु प्रधन कहाँ कहाँ पे है? आगरा और मथुरा। और अवनलिका प्रधन आगरा और इटावा। अच्छा, एक क्वेश्चन, दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। राज्य दुग्ध परिषद 1976। ऑपरेशन फ्लड 1973। और गोकुल पुरस्कार और नंद बाबा पुरस्कार, देसी नस्ल की गायों में नंद बाबा पुरस्कार दिए थे। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड KCC, जो बहुत गांव में सुने होंगे आप, लोन मिलता है। तो आपके माइंड में आया कभी कब शुरू हुआ था? 1999 से लेकर के 2000, यही टाइम पीरियड है। और आपका चकबंदी योजना कब आई थी? चकबंदी योजना 1954। टेंशन नहीं लेना, डेली आपको याद करवा देंगे। किसान मित्र योजना 2001 में। किसान मित्र योजना 2001 में। अच्छा, एंटी भूमाफिया टास्क, जो अतिक्रमण फर्जी किए हुए थे उनके खिलाफ 2017 जब योगी गवर्नमेंट आई थी, एंटी भूमाफिया टास्क। और यही सब चीज़ें हैं, और कुछ खास आपको याद नहीं करना। अच्छा, कृषि से रिलेटेड है। एक बताया था केचुआ बीज बैंक। केचुआ बीज बैंक ये कहाँ पे है? बरेली में। बरेली में। और 2-3 संस्थान आपको बता ही चुका हूँ, याद करने की कोई ज़रूरत अब है नहीं। डेयरी अनुसंधान करनाल में है। दाल बता ही चुका हूँ। चावल कटोरा आपका हो गया चंदौली। इतना चीज़ें हो गई, अब याद हो गया होगा। कल फिर रिवीजन करा देंगे तो बिल्कुल हमारी क्लास में जब हम क्लास लिया करेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपकी तैयार करवा दी जाएंगी। तो अब पहला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था? प्राथमिक शिक्षा निदेशालय गठन कब हुआ था? आज आपका शिक्षा साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गठन कब हुआ था? 1972। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय गठन कब हुआ था? 1972। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान कई बार एग्जाम पूछा गया है। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। मिड डे मील योजना कब आपको याद रखना है? 1995 से। ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है। और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड कब गठन हुआ था? 1982 में। और कहाँ पे है ये? प्रयागराज में है। इसको लखनऊ ले जाने वाले थे लेकिन ले नहीं गए। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड गठन कब हुआ था? 1982 में। और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1972 में। अच्छा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये सब जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये कब हुआ? 2004 में। तो 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2। मिड डे मील 1995 से। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 1982। और प्राथमिक शिक्षा चयन बोर्ड 1972। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, BHU का गठन कब हुआ था? कब बना हुआ था? 1916 में। 1916। लखनऊ विश्वविद्यालय कब बना था? 1921 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना? 1887 में। ये सब चीज़ें याद रखिए, ये सब हमेशा एग्जाम में आता रहता है और बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं। और आपका अलीगढ़ कब बना हुआ था? 1921 में। और एक चीज़ आप बताइए, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और इसका नाम क्या है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। जिसको प्राइवेट का करना हो, BA MA बहुत सारे कोर्स वहाँ पे है। राजर्षि टंडन मुक्त वहाँ कर सकते हैं और इजीली हो जाता है। जिसको पढ़ने लिखने को करना हो तो आराम से वहाँ पे कर सकता है। अच्छा, मोतीलाल नेहरू यहीं पे है, MNIT, उसका गठन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गठन। और आपका, और मैं बताया था आपको, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि औद्योगिक पार्क है।
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और एक 2-3 जगह बताया था आपको। चंद्रशेखर आज़ाद वाला कहाँ पे है? कानपुर में है। और एक आपका बताया था सरदार पटेल बताया था आपको। और आचार्य नरेंद्र देव वाला कहाँ पे? आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे? फैजाबाद, अयोध्या कह सकते हैं। और एक बताया था सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान, सरदार पटेल वाला कहाँ पे? मेरठ में। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? कानपुर 1975, फैजाबाद 1976 और मेरठ सबसे लेट हुआ 2000 में। ये चीज़ याद हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे? कानपुर में। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? फैजाबाद। सरदार पटेल कहाँ है? मेरठ में। और टाइम याद होगा। अच्छा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। और इसका गठन कब हुआ था? 2000। हम लोग यहाँ से BTech किए थे तब UPTU था ये, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बाद में अब्दुल कलाम नाम है इसका बदल रख दिया। अच्छा, एक जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, चित्रकूट में है। इसका गठन कब हुआ था? 2001 में। अब चीज़ें काफ़ी आप लोगों को याद हो गए होंगे। BHU का कब है? 1916। लखनऊ 1921, अलीगढ़ 1921, इलाहाबाद 1887 में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी पार्क 1975, नरेंद्र देव 1976, सरदार पटेल 2000 और विकलांग विश्वविद्यालय 2001, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2000। और सबका एड्रेस पता चल गया। MNIT कब बना था? 2002 में। ठीक है, MNIT 2002 में। लखनऊ विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था? अभी आपको बता दिया, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? 1887। अभी बताया कि नहीं। अलीगढ़ कब हुआ था? अलीगढ़ कब हुआ? 1921। और BHU का कब हुआ? 1916। और आप आचार्य कौन सा? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कब हुआ? 1975। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? फैजाबाद 1976। आपका 2000 में कौन सा? मेरठ। सरदार पटेल 2000 में। और आपका 2000 में कौन सा हुआ था? और APJ अब्दुल कलाम UPTU जो था, APJ अब्दुल कलाम कब हुआ? 2000 में। और आपका और क्या बताया आपको? MNIT कब हुआ था? MNIT 2002 में। और आपका एक विकलांग विश्वविद्यालय भी आपको बताया हो कि नहीं बताया? विकलांग विश्वविद्यालय 2001 में। और ये रामभद्राचार्य के नाम पे है, रामभद्राचार्य। इतनी सारी चीज़ें हैं, अब याद भी हो गई होंगी आपको। एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ से डिस्टेंस से लोग करते हैं? इलाहाबाद में है। उसका नाम क्या है? राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका शिक्षा साहित्य से ही रिलेटेड है। तो इसके जनक कौन से कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये सब हैं। कुछ चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में आता है। कामायनी लेखक कौन है? कंकाल, तितली, झरना, ये सब चीज़ें हैं। और आपका मुंशी प्रेमचंद कई कहानी फेमस हैं। गबन, गोदान, ईदगाह, ये सब हैं। निराला की भी कुछ कहानी 1-2 याद नहीं आ रही है, बताते। अच्छा, क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ है? यूपी में। कवि बचन सुधा के मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? कवि बचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, कुछ और पत्रिकाएं हैं, अभी देख लेते हैं। पहला हिंदी दैनिक पत्र, अगर पूछा जाए पहला हिंदी दैनिक पत्र, हिंदी दैनिक पत्र, इसका बनारस अखबार है। बनारस अखबार 1845, टाइम याद रख सकते हैं। और आप बात करें पहला उर्दू अखबार, उर्दू अखबार फर्स्ट, ये कौन सा? सरदल अखबार, आगरा से प्रकाशित होता था, सरदल अखबार। और आप प्रताप पत्रिका के संपादक, प्रताप पत्रिका के संपादक। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, यूपी के एग्जाम में। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और आप कल्याण पत्रिका याद रख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है। कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? गीता प्रेस, गोरखपुर। गीता प्रेस कहाँ पे है? गोरखपुर में है।
और आपका अमृत बाजार पत्रिका है कोलकाता से, आप जानते होंगे। प्रभा पत्रिका एक है, कानपुर से प्रकाशित होती थी, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं। लीडर, ये याद रखिए, लीडर कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गठन कब हुआ था? 1887। लखनऊ कब हुआ? 1921। बीएचयू कब हुआ? 1916। अलीगढ़ कब हुआ? 1921। आचार्य चंद्रशेखर का यूनिवर्सिटी 1975। नरेंद्र देव 1976। सरदार पटेल 2000। ठीक है। विकलांग विश्वविद्यालय 2001। MNIT 2002। ये सब तमाम चीज़ें हैं यार, आप लोग बताने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है। MNIT 2002, MNIT 2002 है, याद है। विकलांग 2001 है। अच्छा, UPTU 2000 है। UPTU या सरदार पटेल अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी 2000। यही सब चीज़ें हैं। और क्या आप लोग बता सकते हैं? पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? बनारस अखबार। उर्दू सरदल अखबार। प्रताप पत्रिका संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। और कल्याण पत्रिका गोरखपुर से प्रेस होती है। और लीडर पत्रिका इलाहाबाद से। ये सब बैच वगैरह है यार, जिसको लेना होगा ले लेगा, हमारे बताने कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अरे कल मैंने स्किप कर दिया था, कई सारे लोग हमारी टीम वाले बोलते सर आप स्किप कर देते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी तो कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। इसका सही आंसर क्या है? रघुपति सहाय। अच्छा, कुछ नाम बता ही देते हैं आपको, कौन कौन से नाम प्रसिद्ध हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, आपको पता ही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी किस नाम से प्रसिद्ध है? निराला। ठीक है। और वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र ये किस नाम से प्रसिद्ध है? नागार्जुन। और का धनपत राय श्रीवास्तव, सब चीज़ें आपको पता भी नहीं होगा। धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद। और जिगर किस नाम प्रसिद्ध है? मुरादाबादी। जोश पीसीएस में एक बार मैं मिलान करने के लिए आया था, मलिहाबादी। फिराक गोरखपुरी किस नाम से प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन। धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद। धनपत श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद। जिगर मुरादाबादी। जोश मलिहाबादी। मलिहाबाद क्या है? आम भी है। ठीक है। लंगड़ा आम कहाँ का है? बनारस का, कल बताया था। स्टॉल आम कहाँ का है? मेरठ बागपत का। जिगर नाम से प्रसिद्ध कौन है? जिगर के मुरादाबादी। जोश मलिहाबादी। धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, ये उससे है कि जो कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है आपका व्यक्तित्व, जो लोग हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये भी एग्जाम में आ जाता है कभी काल। तो आज आपके सभी व्यक्तित्व तैयार करवा देते हैं, कौन कौन से महान व्यक्तित्व हैं यूपी से रिलेटेड। अमीर खुसरो से एक क्वेश्चन कई बार हिस्ट्री में भी आप लोगों को कराया भी गया होगा। कहाँ जन्म हुआ था? कासगंज। और आपको इसके बाद जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ जन्म स्थान। अगर आप याद रख पाएँ तो बढ़िया, नहीं तो हम याद करवा देंगे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं, बदायूं। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी कहाँ हुआ था? बुलंदशहर। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। टोडरमल सीतापुर। बीरबल जालौन, कालपी जालौन। तानसेन MP। और मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पे था? मिर्ज़ा गालिब आगरा। आगरा किसका निर्यातक जोन बताया था मैं? कमेंट करके बताइए था अगर याद हो तो, कल बताया था। आलू निर्यातक जोन कहाँ पे है? आगरा में है। याद रखिए इसको, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज। बनारस, बनारस किसका जन्म हुआ था? रैदास, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आपको बदायूं बता ही दिए, बदायूं किसका जन्म हुआ है? निजामुद्दीन औलिया का। बनारस में और किसका जन्म हुआ था? कबीरदास का भी तो यही है, कबीरदास, रैदास, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास मथुरा। कबीरदास वाराणसी हो गया। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे हुआ था? मुगल सराय। मदन मोहन मालवीय। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सब कहाँ है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, ये कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह कहाँ पे हुआ था? शाहजहाँपुर में, ठीक है। इतना सारी चीज़ें याद हो गई। और एक बार और आपको याद करवा देंगे। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन कौन से हैं? बताइए, कमेंट करके तुरंत बताइए। अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन कौन से हैं? तो अयोध्या और जालौन। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ, देखते कितने लोग याद हैं। जालौन में किसका जन्म हुआ था? जालौन का अल्पी किसका जन्म हुआ था? बीरबल का। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? जालौन में। अच्छा, वाराणसी में भी एक बताया आपको, किसका जन्म हुआ था वाराणसी में? कबीरदास, रैदास, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद हो रहे हैं? अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुंशी प्रेमचंद को और क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। चीज़ें याद रखिए तभी याद होगा। और फिराक गोरखपुरी नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। और जिगर नाम से मुरादाबादी, जोश नाम से मलिहाबादी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। ये सब चीज़ें हैं, याद रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन कौन से हैं? अयोध्या और जालौन। और 1967 में 5 जनजातियाँ सूचीबद्ध हुई थी। 1967 में 5 जनजातियाँ सूचीबद्ध हुई थी। कौन कौन सी? थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। एग्जाम क्वेश्चन आएगा 1967 में कौन कौन सी 5 जनजातियाँ हैं जो सूचीबद्ध की गई थी? थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। अच्छा, और कुछ बता देते हैं, कहाँ कौन कौन सी जाति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इस सोनभद्र में लगभग सभी जनजाति पाई जाती हैं। सोनभद्र में अगर ऑप्शन में है तो वहाँ सभी जनजाति पाई जाएंगी, इस सिवाय एक छोड़ करके। कौन सी? सहरिया। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है, ललितपुर में। और बाकी सब जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। और पंखा पनिका जनजाति कहाँ पाई जाती है? पंखा और पनिका, ये कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। पटारी जनजाति कहाँ पे है? चंदौली में। खरवार, खैरवार, ये सब देवलिया, बाजीपुर, गंजा, हर जगह है, सब कई जगह है। जो एक लिमिटेड जगह पाई जाती है वही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। आपको बताया था आपको, ललितपुर में। बाकी सभी जनजातियाँ हर जगह पाई जाती हैं, सोनभद्र में पाई ही जाती हैं, ठीक है। और सहरी जनजाति हो गई। इसमें और आपको कि चंदौली में बता ही दिया आपको कौन सी पटारी है। मिर्ज़ापुर में पंखा पनिका है, पंखा पनिका हो गई। और तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का चित्रकूट में। और वहीं पे एक यूनिवर्सिटी बनी है, कौन सी? विकलांग यूनिवर्सिटी है, अभी आपको बताया हूँ, विकलांग यूनिवर्सिटी, ब्रह्म भद्राचार्य वाली यूनिवर्सिटी। कब हुआ था? 2001 में। अपने को किरातवंशी कहने वाली जनजाति है, अपने को किरातवंशी कहने वाली जनजाति कौन सी है? यह है थारू। किरातवंशी जनजाति कौन सी है? थारू। थारू समाज हिंदू धर्म मानते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान ही होती है, वही।
मुख्य खाद्यान्न इनका चावल है। और दहेज प्रथा वगैरह नहीं यहाँ पे, बहुत ही सभ्य लग रहा है। दहेज प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। दहेज प्रथा, बाकी नौकरी लगने के बाद तो देखिए, अगर लड़का का नौकरी लग रहा है तो दहेज मिलेगा ही, ठीक है। अगर लड़की भी नौकरी कर रही है तब ना इनको दहेज देना पड़ेगा, ना इनको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट होना, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें, अच्छा ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम भी हो गया, चलिए किसी और दिन बात करेंगे। बुक्सा या बोक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? बुक्सा या बोक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिजनौर में। बुक्सा या बोक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। ये पतवार राजपूत वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। पतवार राजपूत वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी पूज्य देवी कौन सी हैं? चामुंडा देवी। पूज्य कौन है? चामुंडा देवी। और ठीक है, इतना सही है। पूज्य देवी कौन? चामुंडा। और पतवार राज बुक्सा कहाँ? बिजनौर। सहारनपुर में आपको बता ही चुका, आपको पेपर टेक्नोलॉजी, डाक टिकट संग्रहालय, शाकुंभरी मंदिर। रामपुर बताया था, अंबेडकर संग्रहालय है, ठीक है। खरवार जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? खरवार जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? नृत्य वगैरह आगे कराएंगे, अभी आपको जनजाति चल रहा है। खरवार जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य। और थारू समाज मात्र सत्तात्मक है। थारू समाज कौन सा है? मात्र सत्तात्मक है। थारू समाज में एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, थारू कौन सा है? मात्र सत्तात्मक। मतलब यहाँ पे क्या है? लेडीज़ का बोलबाला है, सही है। उत्तर प्रदेश सबसे लोकप्रिय जनजाति कौन सा है? सबसे लोकप्रिय जनजाति थारू। थारू बता ही दिया, मात्र सत्तात्मक है। और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में दिवाली को। और चीज़ें आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो थारू जनजाति सबसे लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा जनजाति है, इनको दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। युवा गृह प्रथा प्रचलित है यहाँ पे, युवा गृह प्रथा, जिसे क्या कहते हैं? रंगभंग प्रथा भी कहते हैं। रंगभंग प्रथा, ये सब थारू में ही है। और खरवार कौन सा नृत्य करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं। बुक्सा जनजाति पंचायत बुलाई जाती है, ठीक है। और आपका पतवार राजपूत वंश से बिलोंग करते हैं। बुक्सा आपको बता दें। किरातवंशी कहने वाली जनजाति कौन सी है? थारू। किरातवंशी अपने आप कैसे? थारू। इनका मुख्य कृषि बता ही दिया आपको किरातवंश का। और आपका शहरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। बाकी सभी जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं, लगभग सब। अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन से हैं? अयोध्या और जालौन। जालौन किसका जन्म हुआ था? बीरबल का। अब बताइए, अमर खसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में। निजामुद्दीन औलिया का बदायूं। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। टोडरमल का सीतापुर में। बीरबल का जालौन में। मिर्ज़ा गालिब का आगरा में। आगरा में आलू निर्यातक जोन भी है। मदन मोहन मालवीय का प्रयागराज में। सूरदास का मथुरा में। लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला रोशन सिंह शाहजहाँपुर में। बनारस में कबीरदास रैदास मुंशीगंज भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिराक गोरखपुरी किस नाम से प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव। बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। जिगर मुरादाबादी। जोश मलिहाबादी। आपका ये हो गया। कवि बचन सुधा के पत्र संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा? बनारस। उर्दू सरदल अखबार। प्रताप पत्रिका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। कल्याण पत्रिका गोतियापुर गोरखपुर। और आपका बात करें आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आपका लखनऊ विश्वविद्यालय गठन 1921। इलाहाबाद 1867। अलीगढ़ 1921। BHU 1916। और तमाम यूनिवर्सिटी आपको बता ही दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद 1975। नरेंद्र यूनिवर्सिटी 1976। और सरदार पटेल 2000। और APJ अब्दुल कलाम 2000। और आपका ये जो है विकलांग विश्वविद्यालय 2001। MNIT 2002 है। ये सब चीज़ें याद रखिए, 2000, 2001, 2002 में। और सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ? 2001-2 में। मिड डे मील योजना 1995 से। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 1982। कस्तूरबा गांधी 2004। सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील जरूर याद रखिए। और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय गठन कब हुआ था? 1972 में। और माध्यमिक शिक्षा का 1982 में। 10 साल का गैप है। ये सब चीज़ें और बाकी चीज़ें बता दिए थे।
अब नलकिया प्रदर्शन से प्रभावित जिले कौन से? आगरा और इटावा। और वायु प्रदर्शन से प्रभावित जिले आगरा और मथुरा। सब्जी निर्यातक जोन वाराणसी। दुग्ध परिषद गठन 1976। ये सब तमाम चीज़। किसान क्रेडिट कार्ड 1999 से 2060। चकबंदी योजना 1954। किसान मित्र 2001। केचुआ बीज बैंक कहाँ पे है? बरेली में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। कल फिर याद कराएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और यूपी जीके आराम से अच्छे से पढ़ते रहना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।